मॉर्निंग, वेलकम टू टीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट की हिंदी का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने आपका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको वर्णमाला बताई थी जिसके अंदर आपका स्वर था और व्यंजन, और उसमें दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, 3 और 4 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगी स्वर, मतलब छोटा आ से लेके आहा तक को कैसे वर्णों में यूज किया, मतलब शब्द बनाए जाते हैं और उसे कैसे बोला जाता है। देखिए आपके पार्ट 2 का नाम है गाइए और समझिए, इसी को आपको बोलना है और समझना है। देखिए जैसे छोटा आ, इससे कौन से शब्द बनते हैं? अमन और अकबर। देखिए ये आपके छोटा आ से बने हुए हैं, तो इसमें क्या लिखा है? अमन अकबर इधर आओ, झटपट पढ़कर घर पर आओ। इसी तरह आपको भी अपने घर में इसको पढ़ना है। ये क्या हो गया? छोटा आ से हो गया। फिर बड़ा आ से देखिए, बड़ा आ से क्या बनता है? कौन सा वर्ड बनता है आपका? कौन सा शब्द बनता है? चाचा। ये मैं कल आपको कॉपी में भी करने के लिए दी थी, बुक में भी करने के लिए, होमवर्क में भी दी थी। मामा, बाजा, और राजा। ये देखिए, तो इसे कैसे पढ़ना है? देखिए इसमें लिखा है चाचा आया, मामा आया, चाचा एक बाजा लाया, मामा एक माला लाया, राजन आया, राघव आया, बाजा बजाया, बाजा बजाया। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आपकी छोटी ई की मात्रा लगा के, छोटी ई की कौन से आप लोग निशान लगाते हैं? ये वाला छोटी ई। ये तो छोटी ई से क्या होता है? देखिए चिड़िया, चिड़िया में हम छोटी ई का यूज करते हैं। दरिया, ये देखिए। और इसे कैसे पढ़ना है? देखिए टिन टिन चिड़िया इधर आजा, किसमिस दरिया दाना खाजा, इधर आकर उड़ना सीख आजा। ठीक, फिर इसके बाद आपकी क्या आई? बड़ी ई की मात्रा। देखिए बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, और इसको हम किस तरह लगाते हैं? ये, और इसको कैसे लिखते हैं? जैसे दीदी और रीता। ये देखिए ये बड़ी ई की मात्रा लगा के हम शब्द बनाते हैं। इसे कैसे पढ़ते हैं? देखिए बोलिए, इसमें लिखा है रीता दीदी बड़ी सी सीधी, कहती रहती बात हंसी की, आती जाती बात बताई, एक कहानी सील परी की। रीता बड़ी ही निराली है, मन की बड़ी ही मतवाली है। अब देखिए छोटा ओ की मात्रा लगाकर, ये देखिए छोटा ओ की मात्रा लगा के, और फिर इसी तरह बड़ा ऊ की मात्रा लगा। छोटा ऊ की मात्रा लगा के क्या होता है? हम लोग लिखते हैं ना छुक छुक। गाड़ी कैसे चलती है? छुक छुक। तो उसी की जब गाड़ी चलती है तो उसकी आवाज कैसे आती है? छुक छुक आती है रेलगाड़ी जब चलती है। देखिए इसी में, और धूप, धूप। देखिए इसमें कैसे पढ़ना है इसको? छुक 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 गाड़ी आई, दुक 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 धुआं लाई, रुक 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 सवारी लाई। ठीक, और बड़ा ऊ की मात्रा लगा के देखिए, चूहा,
पूड़ी। ये देखिए, और इसमें क्या लिखा है, चूचू चूचू चूहा गया स्कूल, किताब अपनी गया घर पर भूल, चूचू चूहा गया बाजार, लाया पूड़ी पर रख आलू चार, चूचू चूहा आया घर आलू पूड़ी खाने पर। ये देखिए, अब नेक्स्ट करना आप पलटाइए इसका। ये देखिए, री ऋषि, री ऋषि, तो इससे क्या बनते, कैसे वर्ड बनते हैं, जैसे मृग, तृण। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक छोटी सी देखिए इसमें लिखा हुआ आप लोगों को पढ़ने के लिए, एक मृग था तृण चरता था, एक नित्थ आया मृग घबराया, तब याद आई एक ऋषिवर की, जिनकी कृपा थी वह छूट गया, तब वह भागा जाकर ऋषि का आशीष लिया। ठीक, फिर इसके बाद एक ही मात्रा लगा के, ये देखिए एक ही मात्रा, इसका कैसे आप इसको करते हैं, ये इसमें किसमें एक का मात्रा होता है, खेल में। ये देखिए खेल में एक ही मात्रा होके बनता है, रमेश में भी आपकी एक ही मात्रा होती है। ये तो ये देखिए इसमें क्या लिखा, खेल खेल में चलती रेल में, रमेश झांक कर लगा देखने, माँ ने कहा अरे अरे बेटे ऐसा नहीं करते रेल में। ये देखिए ए की मात्रा, देखिए पैर और सैर में किसकी मात्रा लगी है, ए मात्रा। ऐसे आप ए की मात्रा लगा के और शब्द भी बना सकते हैं। आप हमें इसी तरह कॉपी में बना के अपने दिखाइएगा। देखिए आगे पीछे फैलाकर हाथ, तेज बढ़ती पैर बढ़ाती पैर, करती है टीना सुबह सुबह की सैर, अवकाश के दिन कभी कभी मजे ले लेती तैर। इसके बाद ओ की मात्रा है आपकी, ये देखिए ओ की मात्रा लगा के क्या बनाए हम, चोर और बनाए हैं। इसको हम किससे इंडिकेट करते, इसको किस तरह हम इसको वो करते हैं, ऐसे एक मात्रा नीचे करके, ये आपकी क्या हो गई, ओ की मात्रा हो गई। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, राजू बोला लगता है घर में, घुस आया एक चोर। देखिए चोर में ओ की मात्रा लगी हुई है। चुप चुप जाकर देखो, देखो में खू में देखिए ओ की मात्रा लगी है भैया। मैं इस ओर तुम उस ओर में भी देखिए आपकी ओ की मात्रा लगी हुई है। लाठी लेकर जाता हूँ तुम मचाओ जोर से शोर। देखिए जोर में भी ओ की मात्रा है और शोर में भी आपकी ये ओ की मात्रा है। चलिए इसके बाद अब आपका आ गया औ। ये देखिए औ की मात्रा किसमें लगी है, खिलौने में। औ में इसमें आपकी औ की मात्रा है और बौने में भी आपकी औ की मात्रा है। देखिए क्या लिखा है, लेकर खिलौने आया खिलौने वाला, पुकारे आओ बच्चों ले लो पसंद वाला, दौड़ने वाला बंदर और औजार लिए मिस्त्री, सर्कस वाला बौना और तौलिया लिए स्त्री, गुब्बारे की लौकी गुब्बारे का हथौड़ा, बड़ा मोटा हाथी और काला सा घोड़ा। इसके बाद अन की मात्रा लगा के हम शब्द बनाते हैं।
ये देखिए जंगल में आपके अंग की मात्रा लगी है और मंगल में। देखिए इसमें लिखा हुआ, देखिए आप लोगों को भी इसी तरह इसको पढ़ना है। जंगल में मंगल, पशुओं का दंगल, बड़ा बना रेफरी, बनारस का पंडा, हाथ में है डंडा, पानी पिए ठंडा, खाता वह अंगूर, पालता है लंगूर, एक दिन लंगूर खा गया अंगूर। अब देखिए क्या बचा, आहा बचा। ये आपका लास्ट है इसका आहा। ये देखिए इसका ये निशान आपका होता है। जैसे प्रातः, जब लोग प्रातः लिखते हैं तो इस तरह लिख के ये बिंदी लगाते हैं दो, ये आपका विसर्ग कहलाता है। पुनः लिखते हैं फिर ये निशान आपका ये आहा का लग गया। तो इसमें देखिए लिखा है प्रातः का समय। देखिए प्रातः के समय पंडित जी बोले नमः नमः। ये देखिए आपकी हा की मात्रा लगी है आहा की है। 6 बजे रोया बालक, आई पुनः दूध किया, माँ बोली उससे बेटा क्या है दुख की बात। दुख में भी आपकी आहा की मात्रा है। अब देखिए इसमें आपका सही विकल्प दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा है। इसको आपको जो मैंने अभी पढ़ाया उसी से ढूंढ के लिखना है। देखिए पहला क्या लिखा है, सही विकल्प पर सही का में चिन्ह लगाना है। तो पहला क्या, खेल खेल में क्या चलती है, बताइए खेल खेल में क्या चलती है, बस, रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। इसका आंसर होगा रेलगाड़ी। खेल खेल में क्या चलती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था रेलगाड़ी। और सुबह की सैर कौन करती है, तो सुबह की सैर कौन करती थी, टीना दीदी। ये देखिए टीना है तो इसका आंसर टीना होगा। थर्ड, राजू को घर में कौन घुसा मिला था, तो राजू के घर में कौन घुस आया था, चोर घुस आया था, इसलिए इसमें का आंसर क्या होगा, चोर होगा। दूसरा देखिए आप दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो ये देखिए इसमें क्या है, रिक्त स्थानों को भरना है। पहले मामा एक लाया, मामा क्या लाया था आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माला। मामा क्या लेके आए थे, माला लेके आए थे। और सेकंड नंबर क्या होगा, रीता दीदी की बात कहती थी, कैसी बात करती थी, इसे ढूंढ के आपको लगाना। देखिए हंसी की बात को कहती थी, इसलिए सेकंड नंबर में आप लोग क्या कर लीजिएगा, हंसी। और थर्ड में छुप 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 गाड़ी लाई, क्या गाड़ी लेके आती है, धुआं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा धुआं। अब चलिए आप लोग नेक्स्ट पेज पलटाइए। ये इसमें अभी एक है 4 नंबर, मृग ने किसका आशीष लिया, किसका आशीष लिया था मृग ने, ऋषि का, ऋषि का आशीष लिया था। अब देखिए सही कथन पर सही का चिन्ह और गलत में गलत का लगाना है। तो इसमें क्या बता रहा है, फर्स्ट तीसरे का नंबर, निप को देखकर मित्र खुश हो गया था, नहीं वो खुश नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि निप को देखकर मित्र खुश हो गया तो नहीं हुआ था, इसका मतलब ये क्या है, आंसर आपका गलत है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, गलत, यानी रॉन्ग का निशान लगाएंगे आप। और खा नंबर देखिए, खा नंबर क्या है, छुट्टी के दिन कभी कभी टीना मस्ती से तैर लेती थी, तो हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, यानी। और का नंबर, राजू ने भैया को रोने के लिए कहा था, ये आपका हो जाएगा गलत। बनारस का पंडा अंगूर खाता था, तो हाँ वो खाता था, इसलिए हो जाएगा आपका सही। ये अब आपके क्या है, इसमें क्वेश्चन आंसर है, ये प्रश्नों के उत्तर देना है आप लोगों को। तो ये आप लोग कर लिए होंगे अपनी बुक में, फिर इसको आप लोग कर लीजिएगा, फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला उत्तर क्या है, पहला प्रश्न पूछ रहा है चाचा तथा मामा क्या लेके आए थे, तो चाचा
एक बाजा, बाजा लाए और मामा एक माला लाए। ठीक, अब उत्तर 2 देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। सेकंड नंबर, बच्चे टिनटिन चिड़िया को क्या क्या खाने के लिए कह रहे थे। तो टिनटिन चिड़िया को क्या दिए थे बच्चे? किशमिश, दलिया और दाना। और प्रश्न नंबर तीसरा देखिए आप लोग, क्या तीसरा, रीता दीदी ने आज किसकी कहानी सुनाई थी। तो रीता दीदी ने सील परी की कहानी सुनाई थी। तो क्या लिख देंगे आप लोग इसकी, सील परी की। देखिए चौथा, क्या रमेश को रेल से बाहर झांक कर देखते समय माँ ने क्या कहा था। उसकी माँ ने क्या कहा था कि बेटा रेल में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लिखिए, माँ ने कहा कि बेटा रेल में ऐसा नहीं करते। ये और इसके बाद ये आपकी भाषा की बात है। भाषा की बात में आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको अमात्रिक शब्द दिए थे इसे मैच करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप अपने से मैच करिए। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट डे मैं बताऊंगी, पर अभी ये आपको 2 वर्णों वालों को मैच करना है। कौन सा है, 3 वर्ण का कौन सा है और 4 वर्ण का कौन सा है, ये आपको अपने से करना है। और ये सब आप अपनी कॉपी में फिल कर लीजिएगा बुक में, और हमें जरूर दिखाइएगा। आज के लिए इतना दिन, नेक्स्ट क्लास हम आपको नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।